तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रहीम, रसखान, कबीर, यानी जितने भी कवि हुए उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों के भीतर भक्ति जगाई। उस समय का जो काल बना उसको स्वर्ण युग का, कौन सा स्वर्ण युग, ऐसे ही मैं एनालाइज कर रही थी। श्रवण संघ का कोई स्वर्ण युग है तो वो आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब का साधना का और आचार्य पद के समय लोगों के भीतर में जो भावनाएं जागी। पाठ पर बैठने वाला अगर सरल है तो सरलता का संदेश लोगों के दिल में जरूर जाएगा। पाठ पर बैठने वाले के भीतर में अगर प्रेम भरा है तो सारा वातावरण प्रेममयी हो जाएगा। पाठ पर बैठने वाले के हृदय में अगर भक्ति भरी है तो सारा वातावरण भक्ति में हो जाएगा। ये इतना अद्भुत है और मैं भाग्यशाली कि मैंने दर्शन किया। आप सब तो है क्योंकि आप इधर ही रहते थे। हमारे लिए पूना सोचना, बॉम्बे सोचना नॉर्थ में, और उस समय का समय 86 में मेरी दीक्षा हुई। उस समय ये सोचना हमें लगता था, बॉम्बे का नाम देते तो ऐसे लगता था मुझे जैसे वो कोई विदेश है। और भगवान यहाँ विराजमान थे। हमें तो इतनी कुछ नॉलेज और कुछ गहराई, क्योंकि छोटा 13 साल का बच्चा उसको कितना ज्ञान हो सकता है। बस ये पता था कि आनंद ऋषि जी भगवान है, आचार्य श्री जी वो भगवान है। हमने किसी भगवान को नहीं देखा, उनको तो देख ही सकते हैं। और कहां से कुछ कोई तरंग उठी होगी उनके दर्शन की, क्योंकि जब हमारे भीतर से संकल्प जागते हैं तो वो संकल्प बड़े अद्भुत होते हैं, क्योंकि उन संकल्पों की मैं साक्षी हूं। मैं जब 8 साल की थी तो मैंने एक संकल्प लिया था, क्या मैं मर के देखना चाहती हूँ मेरे मरने के बाद कौन कौन रोता है सबसे ज्यादा। ऐसा अनोखा सा संकल्प 8 साल के बच्चे के अंदर आया और मैं सोचती थी कि दरवाजे के पीछे छिप जाती हूँ और सब लोग घर के सोचे थे, जितना बच्चा सोच सकता है कि मैं मर गई हूँ, फिर दरवाजे के पीछे से झांक कर देखूंगी कि मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रो रहा है। और ये संकल्प कब पूरा हुआ? जब मेरी दीक्षा हुई। ये पूरे जिन शासन में एक ही दीक्षा शायद ऐसी है कि मेरे मरने का क्रियाकर्म हुआ। 13 दिन तक शोक मनाया, मैं मरी नहीं थी, लेकिन ऐसा क्रियाकर्म किया क्योंकि पिता के कारण। ये बहुत लंबी थोड़ी बात है, मैं संकल्प की बात कर रही थी कि उनके कारण ही ये हुआ कि मैंने मर के दीक्षा ली है। मैं मरी नहीं थी, गंगा में डूबी भी नहीं थी, पिता के लिए एक नाटक किया था। इस जिन शासन की शरण में आने के लिए एक नाटक से मैंने प्रवेश किया, लेकिन वो नाटक जीवन का आज सुखद, सबसे सुखद पल है कि मरने का क्रियाकर्म होने के बाद बहुत बड़ा शोक चला था और मेरा वही 8 साल का संकल्प पूरा हो गया। और मैं बिल्कुल वही बात अपनी माँ से पूछती थी, क्योंकि माँ तो शामिल थी इस नाटक में, माँ के कारण मैं पूरा हो पाया। मैं उनसे यही पूछती थी, मम्मी मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रोए? तो वो मुझे बताती थी, बिल्कुल ये कितना संकल्प। और वही एक संकल्प जागा होगा कि हमने भगवान को नहीं देखा। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज भगवान है पूरा, क्योंकि जिस समय आचार्य भगवान उत्तर भारत में गए थे, यहाँ पर वो आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज थे, आचार्य थे। लेकिन जब वो पंजाब का विचरण किया तो पंजाब के लोगों की भक्ति और श्रद्धा बेमिसाल है। और वहां से आचार्य श्री जी लौटे तो भगवान बनकर लौटे, क्योंकि पंजाब ने उनको ये खिताब दिया, जन जन है भगवान पधारे, भगवान पधारे, भगवान आए, भगवान
बार आए तो उस दिन के बाद जैसे ही वो पंजाब उधर के नॉर्थ में चातुर्मास करके लौटे तो भगवान बनकर आए। पंजाब की धरती में ये सामर्थ्य है, वो भगवान बनाने की सरलता बहुत है। आप लोगों के अंदर भी भक्ति बहुत है, ऐसा नहीं, लेकिन वहां पर वो गुरु भूमि है, क्योंकि सरदार भी निकलते हैं तो क्या हम कभी विहार कर रहे होते तो कहेंगे बाबा जी आओ प्रसादा छक्कर जाओ, प्रसादा छक्कर जाओ, ऐसे निकलने नहीं देते गुरुद्वारे के आगे से। ऐसी भक्ति है बाबा जी गुरु यानी सबके भीतर। हम किसी से रास्ता भी पूछ ले तो वो एकदम कहेंगे बाबा जी कोई सेवा हो तो बता। इस तरह से भक्ति से भरे लोग गुरु भक्ति से बहुत प्रेमित था। तो आचार्य भगवत बन गए। ऐसे भगवान उनके जीवन का अवलोकन कर उनके जीवन में क्या कहूं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। आपने तो बहुत बार दर्शन किए, हमने तो पूना सम्मेलन में मैं इतनी छोटी सी थी, दीक्षा को 4 महीने हुए थे, 5वां महीना ही चालू था जब वहां से विहार किया। 9 महीने मेरी दीक्षा के पूना आकर पूरे हुए थे। अप्रैल में हम पहुंच गए। तो ऐसे जिस समय मैं अपने जीवन की भी एक घटना बताती हूँ बस आपको, जो मैंने महसूस किया। मैंने अपनी जिंदगी में आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन 3 आचार्य भगवान के तो दर्शन किए। और इधर से और भी आचार्य दूसरे अन्य संप्रदाय के, मैं आचार्य हस्तिपति महाराज साहब के दर्शन किए, आचार्य विजय राज जी महाराज साहब के दर्शन किए, और भी कई आचार्य हैं जिनके मुझे नाम नहीं मेरे को, तो उनके भी मैंने बहुत दर्शन किए। लेकिन आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की बात ही कैसी थी। संगठन का शंखनाद कौन कर सकता है? उनको बिखराव पसंद नहीं था। संगठन अभी जब हम 40वां पढ़ रहे थे उसमें एक शब्द आया कि गुरु रतन ऋषि जी महाराज ने उनकी बहुत परीक्षा ली और कहते हैं कि उनके पास कोई नहीं ठहरता। कोई संत इतना कठोर, इतना कड़ा, इतना ऐसा अनुशासन था कि कोई भी उनके पास ठहरता नहीं, और जो ठहरा वो भगवान पर। क्या अद्भुत था वो गुरु भी रत्न, जो ठहरा वो भगवान बन गया। इतना पेशेंस, इतना धैर्य, इतनी धीरजता, इतनी विनय जिसके अंदर होगी वही उस गुरु के पास ठहर सकता था। और उन्होंने इतना मांझा, इतना टोका, इतना उनको लेकर, उनको बढ़ाने के लिए। रतन ऋषि जी महाराज कहां से कहां नहीं पढ़े, नहीं पढ़ाते थे उस समय पंडित जैन साधुओं को, नहीं सोचते थे वो कि ये ज्ञानी बन जाए और आगे बढ़े और ऐसा करे। बहुत संकीर्णता थी। आज तो सब कुछ बहुत बहुत इजी है, उस समय बहुत मुश्किल था। लेकिन जब गुरु जो ठान लेता है ना अपने शिष्य को बनाने के, शिष्य समझकर, क्या शिष्य समझकर जब गुरु ठान लेता है तो वो शिष्य कभी दुनिया में पीछे रह ही नहीं सकता। हम भी दिल्ली से चलकर आए भगवान के चरणों में। इतना समय नहीं है कि मैं बहुत कुछ बताऊं, बस इतनी सी बात बता रही हूँ आपको। हमारे महाराज साहब हैं नेपाल के, इस साल उनका चातुर्मास आगरा था। पूजा ज्योति जी महाराज साहब वो गायत्री प्रवर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की वो भांजी भी लगते हैं। 2018 में हमारे साथ यहाँ मुझे जब हम 8 थाने से यहाँ पर आए थे तो वो और मैं हमारी जोड़ी थी, मतलब जहाँ भी जाते इकट्ठा, गोजरी को भी जाते इकट्ठा, मतलब सब हमें जोड़ी से ही पहचानते थे। तो आचार्य भगवान के जैसे सब जाते थे तो ठीक हमारा मन करता था बार बार उनके दर्शन करें, बार बार उनके, इतनी भीड़ थी, बार बार उनके दर्शन करें। तो हम उनके दर्शन करने के लिए गए। ऐसी भगवान की गर्दन झुकी हुई थी, ऐसे उन्होंने ऊपर निगाहें उठाई। उनकी निगाहें उठते ही ऐसा लगा जैसे अमृत बरस रहा। वो निगाहें मुझे आज भी याद है। सच में तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था, तेरे शबाब से बढ़कर कोई शबाब नहीं था। कसम खुदा की तेरा कोई जवाब नहीं था, कसम खुदा की
तेरा कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने उस समय नियमावली का पाठ चलता था। आंखें बंद करके अंकों पर उंगली रखो, फिर आंख खोलो, जिस अंक पर उंगली आई वही पहचान, नियमावली वही पहचान करना। तो उन्होंने एक संत ऋषि जी पास में खड़े हुए थे और भगवान का जलवा ऐसा था कि जब वो आहार करते थे, अगर कोई कण जमीन पर गिरता था ना, साधु साध्वी उस कण को उठाने के लिए ललायत रहते थे, ऐसे बिछड़ रहते थे, ये कण हमें गिर जाए, ये कण। क्योंकि जब वो ऐसे चूर के थोड़ी अवस्था वृद्धा अवस्था थी, तो चूर के जैसे खाते थे तो कोई कोई कण जमीन पर गिर जाते थे। तो उस समय वो नियमावली, उन्होंने वो जो संत साथ में खड़े थे, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, लेकिन उनको कहा कि इनको कुछ ऐसे इशारे से जो भी कहा, तो उन्होंने वो नियमावली का पाठ हमें दिया, पूजा जोगी जी हमारे साथ को और मुझे। उनके पास जो कार्ड था ना वो बहुत अच्छा था। जब मेरे पास आया उसमें वो थोड़ा सा फटा हुआ था। अब बच्चे जैसी बुद्धि थी और बच्चे क्या सोचते, देखते हैं बराबर वाले का साफ, उनको जो मिला वो तो बिल्कुल नया लग रहा है साफ। मेरा पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या भाव आए होंगे, दिल के भाव हुए थे। भगवान ने देख लिया और ऐसे मुझे आगे ऐसे उंगली से, ऐसे आचार्य होते हैं, मन के भावों को पढ़ लिया उन्होंने और उसी समय इशारा किया कि वापस आपने हाथ में वो कार्ड वापस लिया और साथ में जो संत खड़े थे उनको इशारा किया कि दूसरा दूसरा दो। बात तो बहुत छोटी सी, लेकिन मेरे दिल में इतनी स्पंदन, इतना रोमांचित कर गई और मैं गदगद हो गई। ऐसे आचार्य मेरे मन के भावों को जान लिया, ऐसे छोटी सी साधवी का इतना ख्याल रखा। अरे बड़े बड़े लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि कोई छोटा आकर वंदना भी कर रहा है, ये पास में भी खड़ा है। ऐसी दृष्टि जब याद करते इस घटना को तो आंखें नम हो जाती, श्रद्धा से भरकर, कृतज्ञता से भरकर। और वो कार्ड आज भी मेरे पास है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कागज है ना, समय तो गुजर ही रहा है, क्योंकि कार्ड था उसके इतने समय के बाद, लेकिन उन टुकड़ों को भी मैंने संभाल कर रखा है कि भगवान का हाथ लगा है, उनकी कृपा का फल है जो मेरे पास है। ऐसे थे आचार्य भगवान। और तो ना जाने कितना कुछ घटित हुआ है, कितना कुछ इतिहास रचा, कितने स्वर्णिम पन्ने उनकी साधना के, जप के, तप के, उपकार के, देवता जिनके पास रात को आकर मांगलिक सुनते थे और उनको आहट से पता चल जाता था कि स्त्री आई है, पुरुष आया है या देव आया है, कौन आया है। जब संत पूछते थे, कोई व्यक्ति तो पास खड़ा नजर नहीं आता, मांगलिक किसको सुनाते, लेकिन उनको तो दिखता था ना जो देव आते थे। ऐसे दिन शासन में कितने ही संत हुए हैं कि देवता आकर पांव दबाते थे। गुरुदेव श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, आशीष मुनि जी रोज उनके पांव दबाते थे, आशीष मुनि जी महाराज साहब। और एक दिन उन्होंने कहा कि आशीष तुम आज इतनी जल्दी पांव दबाने के लिए आ गया था और इतनी देर तक दबाता रहा। आशीष मुनि जी देखने लगे कि आज तो मैं पांव दबाने, ऐसे देवता आपके चरण दबाते थे और हम क्या कर रहे हैं, किसकी भक्ति करते हैं, पता कौन खुश हो जाए। देवी देवता करते हो ना, अनंत की भक्ति कर, देवता अपने आप ही खुश होकर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी सेवा में आ जाए। ऐसे ये जिन शासन अद्भुत अद्भुत, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और गीत की दो लाइनें गाकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। आज भगवान को सुनने के लिए थोड़ी स्थिरता को बनाना उनका पुण्य समिति दिवस है, पुण्य को एकत्रित करके लेकर जाना।